श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। अब दोस्तों, 22 जनवरी का जो दिन है ना, वो सोमवार का दिन है, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। साथ ही में दोस्तों, हमारे राम लला भी अयोध्या में उस दिन विराजने वाले हैं। अब दोस्तों, ये सब काम तो हो रहे हैं, पर दोस्तों इसी के साथ में लोगों के मन में एक बहुत बड़े कुछ प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि जो मोदी जी ने एक राम ज्योति का नाम लिया है, वो ज्योति कैसे बनाई जाती है। साथ ही में दोस्तों, जो पीले चावल घर तक पहुंचे हैं, वो पीले चावल का क्या करना है, और पीले चावल अगर नहीं भी आए हैं तो भाई उस जगह पर हम पीले चावल कहां से लाएं अपने घर में पूजन करने के लिए। इसके साथ में दोस्तों, 5 जगह जो दीपक हम रात्रि में जलाने वाले हैं 22 जनवरी को, वो कहां कहां पर जलाना है, भगवान राम लला के लिए हमें प्रसाद में क्या बनाना है। इसी तरीके के दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के निकल कर आ रहे हैं, जिसका जवाब इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग सीधा जानते हैं यहाँ पर पीले चावलों के बारे में, क्योंकि कई सारे लोगों के घर पर पीले चावल पहुंच चुके हैं, कई सारे लोगों के घर पर नहीं भी पहुंचे हैं, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कई सारी जगहों पर सीधा राम मंदिर से पीले चावल नहीं आ रहे हैं। एक जगह होती है, उस जगह में जो कुछ लोग होते हैं, कुछ समिति के लोग होते हैं, वही लोग पीले चावल को करके जो है घर घर तक पहुंचा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। तो अगर जिसके घर तक पीले चावल पहुंच गए भाई, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, अयोध्या का निमंत्रण आ गया है। पर जिन लोगों के घर पीले चावल नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों को क्या करना है, मात्र अपने घर के ही चावल लेने हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वही आपको फल मिलेगा, कोई कम ज्यादा नहीं मिलेगा। बस अपने घर के चावल लेने हैं, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसमें हल्दी मिला देनी है। पीले चावल आपको बनाकर तैयार कर लेने हैं। अभी ये पीले चावल साधा पीले चावल रहेंगे, अब इनमें कुछ भी आपका महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ये पीले चावल जो आप अपने अपने घर में ही तैयार किए हैं, मतलब साधा चावल लेना और उनमें थोड़ी सी हल्दी मिला देना है, आपके ये पीले चावल तैयार हो जाते हैं। ये उनके लिए है जिनके घर तक पीले चावल नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश, और जिनके घर पहुंच गए हैं भाई, वो तो फिर उन्हीं की पूजन करें। जिनके घर नहीं पहुंचे, वो इस तरीके से अपने घर में ही पीले चावल बनाकर फिर इनकी पूजन, वो जो है अयोध्या राम मंदिर के दिन, मतलब 22 जनवरी को जो है इन्हीं की पूजन कीजिएगा। फिर ये चावल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएंगे। अब दोस्तों, सीधा हम जानते हैं राम ज्योति के बारे में। अब दोस्तों, राम ज्योति क्या है। दोस्तों, मोदी जी ने राम ज्योति का एक नाम लिया है, इसके वजह से लोगों एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आ गया है कि राम ज्योति आखिर बनती कैसे है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें, राम ज्योति मात्र एक ऐसा नाम है जो कि राम जी के लिए एक दीपक जलाने वाला है। मतलब राम जी के लिए 2 तरह के आप दीपक जला सकते हो 22 जनवरी को। एक तो वो दीपक जो कि कुछ समय के लिए जले, और एक वो दीपक जो कि अखंड जले, मतलब पूरी रात भर जले। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा दीपक जलाने के लिए मतलब एक शुभ हो। अब इसमें एक और प्रश्न निकल कर आता है कि हम जो दीपक जलाने वाले हैं, उस दीपक में बत्ती कौन सी, क्योंकि इसमें बत्ती का भी विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, भगवान राम जी के साथ में सीता मैया भी आएंगी, लक्ष्मण जी भी साथ में आएंगे। कभी आपने राम जी को अकेले नहीं देखा होगा। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप लोग गोल बत्ती का भी दीपक लगाते हो तो भी चलेगा, लंबी बत्ती का लगाते हो तो भी चलेगा। क्या कारण है, गोल बत्ती का दीपक देवताओं के लिए लगता है, मतलब राम जी की लगता है, और जो लंबी बत्ती होती है वो देवियों के लिए लगता है। तो यहाँ पर हमारे सामने राम जी भी रहेंगे, मैया भी रहेंगी। तो आप गोल बाती लगाएंगे तो भी भगवान स्वीकार करेंगे, आप लंबी बाती लगाएंगे तो भी भगवान स्वीकार करेंगे। पर ये जो राम ज्योति है ना, इसमें अगर आप पूछे कि भाई कौन सी बाती लगानी चाहिए, वैसे कोई सी भी लगा सकते हैं, पर अगर आप पूछे तो भाई आपको उसमें गोल बाती लगानी चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से हम वो बाती राम जी के लिए बना रहे हैं, है ना। तो अपने घर में ही थोड़ी सी रुई लेकर उसकी गोल बाती बनाना और एक दीपक जो है अलग से तैयार करना, सिर्फ और सिर्फ राम ज्योति का मोदी जी ने वही राम ज्योति बोली है। मतलब एक दीपक आपका राम जी के लिए अलग होना चाहिए, वही हमारी है राम ज्योति। तो अब राम ज्योति का जो दीपक है, उसके अंदर गोल बाती आपने रख ली। जो दीपक आप लोगे ना, वो मिट्टी का दीपक लोगे, क्योंकि दीपावली के दिन हम कौन से दीपक का प्रयोग करते हैं,
मिट्टी का दीपक का प्रयोग करते हैं तो राम ज्योति के लिए आप एक मीडियम साइज का मिट्टी का दीपक लेना। अखंड जलाने वाले हो तो बड़े साइज का मिट्टी का दीपक लेना। फिर उसके बीचों बीच में आप लोग गोलबत्ती रख देना और उसके अंदर जो चीज आप डालोगे वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, क्योंकि राम ज्योति है। इसका नाम ही इतना बड़ा और विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके अंदर आप कोशिश करना कि शुद्ध देसी गाय का घी डाल लो। बाकी और दीपकों में आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, पर इस दीपक के अंदर तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, ना बाजार वाला मत डालना, शुद्ध वाला डालना है ना। अब इस दीपक के बाद में आप अपनी पूजन के समय इस दीपक को आप जलाना। इसके बाद में हम बात करते हैं इस राम ज्योति के अलावा जो अलग से आप 5 दीपक जलाने वाले हो उन दीपकों के बारे में। देखो 5 दीपक जो हम जलाने वाले हैं 5 से ज्यादा भी जला सकते हो, पर 5 एक ऐसा नंबर है जो कि मतलब शुभ होता है और अच्छा माना जाता है। 5 अलग अलग स्थान भी यहाँ पर आराम से आपको मिल जाते ना। तो 5 वो जो दीपक बनाओगे वो भी मिट्टी के आप लोग बनाओगे। यहाँ पर आटे के दीपक ना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राम जी आ रहे हैं तो भाई उनके स्वागत में हम मिट्टी के दीपक ही ज्यादा मतलब जलाएंगे। सभी लोग मिट्टी के ही दीपक जलाएंगे। जहाँ तक है तो कोशिश करना नए दीपक लो, नए ना भी मिले तो भी पुराने वाले ही अपने साफ करके जला लेना। दीपक पे आपने उपयोग किए होंगे तो आपको करना क्या है, 5 मिट्टी के दीपक अलग से लेना। राम ज्योति का दीपक एक अलग रहेगा और 5 मिट्टी के दीपक एक अलग से रहेंगे। उन्हें एक अलग प्लेट में रखना। इन सभी दीपकों के अंदर कौन सी बात ये रखोगे, बाती रखोगे। यहाँ पर जरूर आप लोग लंबी बातें रखना, वैसे चाहो तो गोल बाती भी रख सकते हो। हमने कहा ना आपकी जो मर्जी हो गोल बाती रखना, गोल रखना, लंबी रखना हो लंबी रखना, पर इसमें आप लोग लंबी बाती रख सकते हो। इसके बाद में वैसे डालना तो आपको इनमें भी शुद्ध देसी गाय का घी डालना चाहिए, पर अगर किसी कारणवश आप इनमें घी ना डाल सको। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपके घर में जो तेल हो वो आप जिस तेल से आप दीपक जलाते हो वो वाला तेल लेकर इनके अंदर आप लोग डाल सकते हो। इन 5 दीपकों के अंदर है ना। आप ये 5 दीपक आपके तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों भगवान की अगर हम की बात करें तो भगवान को भोग लगाने के लिए आप क्या चीज बनाओगे, तो देखो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज हम आपको बता देते हैं। बाजार की कोई भी चीज 22 जनवरी को प्रयोग मत करना। भगवान राम लला को भोग लगाने के लिए कोई भी बाजार की चीज बिल्कुल प्रयोग मत करना, क्योंकि मिलावट आपको बाजार की चीजों में जरूर मिलेगी। तो अच्छी सी बात क्या है, अपने घर में ही उस दिन विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर आना। क्या लेकर आना, शुद्ध देसी गाय का दूध। किसी अपने आसपास की डेयरी पर जाना, वहां से शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर आना और उस दूध से भगवान आप खीर बनाना। किस चीज की खीर बनाओगे, चावल की खीर बनाओगे, चावल की खीर बना लो, या तो उस शुद्ध देसी गाय के दूध से कोई और आप लोग मीठे में सामग्री बना लो तो वो बना लेना, पर सामग्री मीठे की बनाना। इस बात का ध्यान रखना, ये हमने आपको सबसे आसान चीज बता दी है जो भाई सभी लोग बना सकते हैं। चावल की खीर शुद्ध देसी गाय के दूध की बढ़िया मीठी और अच्छी वाली खीर। भगवान के लिए कोई भोग बना रहे हो आप तो इस खीर को बनाकर बढ़िया तैयार कर लेना भगवान के भोग के लिए। उसके बाद में दोस्तों इस दिन कपड़े हम लोग कौन से पहनेंगे, घर के जो सदस्य हैं वो कौन से के पहने या भगवान राम जी के लिए कौन से कपड़े पहने। तो देखो यहाँ पर आप लोग इस दिन 2 कलरों का प्रयोग कर सकते हो। पहला तो है पीला कलर, दूसरा है भगवा कलर। अब ये आप सभी लोग जानते हो क्यों, इसका कारण 2 कलरों में से कोई भी एक कलर आप चुनकर इस रंग के कपड़े पहन सकते हो, भगवान राम लला के लिए भी मतलब ला सकते हो। अब इसके बाद में दोस्तों अब जब 22 जनवरी को हम भगवान राम जी की पूजन करेंगे तो उसके लिए क्या हमारे सामने तस्वीर होना जरूरी है, क्या राम जी होना तो जरूरी है क्या, और कैसे जरूरी है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें। अगर आपके घर में कोई राम जी की तस्वीर है, मैया लक्ष्मण जी साथ में है, वो तस्वीर है, देखो राम जी को अकेले मत रखना, राम जी को सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ ही में रखना। ऐसी कोई तस्वीर है तो भाई अपने पूजन स्थल पर वो तस्वीर रख लेना, ठीक है। नहीं है आपने सब जगह ढूंढ लिया कुछ नहीं है तो अपने वो पीले चावल
निकाल लेना। जो आपके घर राम मंदिर अयोध्या से आए हुए हैं निमंत्रण के लिए वो रख लेना, या तो अगर नहीं आए हैं तो जो आपने अपने घर में ही पीले चावल किए हुए हैं इन चावलों को आप लोग रख लेना पूजन वाले स्थान पर, क्योंकि इस पूजन के बाद इन चावलों का महत्व बढ़ने वाला है। चावल अक्षय होता है इनमें, मतलब ये जिस जगह पर भी जाते हैं उस जगह को कभी खाली नहीं होने देते हैं। तो भले ही ना आए हो आपके घर पर मतलब पीले चावल, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही पीले चावल तैयार करके इनको पूजन में रख लेना। जहां पर राम जी की आप मूर्ति या तस्वीर रखने वाले हो वहां पर इन पीले चावल को रख देना। अगर आपके पास राम जी की तस्वीर नहीं है, राम जी की तस्वीर है, तो भाई वो भी रख लेना और उनके सामने ये पीले चावल भी रख लेना। इन पीले चावलों का यहाँ पर विशेष महत्व यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जब भी पूजन करने बैठे हो, जैसे कि जो अयोध्या राम जब आपको लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा सोशल मीडिया पर, टीवी पर, कहीं पर भी आपको देखने उस दिन जरूर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, बस खोलकर बैठ जाना है भाई। वहां पर जैसी जैसी पूजन होने वाली है वैसी वैसी आप लोग पूजन करना। वैसे तो वहां का मुहूर्त जो है कुछ बहुत ही कम समय का है, पर जो मतलब यहाँ पर जो पूजन हमारी होने वाली है वो रात्रि के समय ही होगी। रात्रि के समय ही जो है हम लोग दीपक लगाने वाले हैं, दीप दान करने वाले हैं ना। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज रात्रि में ही ये पूजन होगी और जो भी अयोध्या में हो रहा है वो आप खोलकर बैठ सकते हैं मोबाइल में, और या तो उसके बाद में जो भी आप करना चाहें लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहें वो देख सकते हैं। ना तो उसके बाद में आपको क्या करना है, विशेष रूप से अपनी ये सारी तैयारियां करके रख लेना है और भगवान राम जी के समय जब पूजन हो रात्रि में वैसे पूजन करने के लिए बैठना है। उन चावलों की विशेष रूप से आप पूजन करना, तिलक लगाना, अक्षत चढ़ाना। ठीक है, अक्षत तो वो रहेंगे पर आप अलग से भी चढ़ा सकते हो। सफेद जो चावल रहते हैं वो, इसके साथ में दोस्तों फूल, पीले कलर के फूल विशेष रूप से ले आना। चाहे तो आप और भी कलर के फूल ला सकते हो, गुलाब के ला सकते हो। फूल विशेष रूप से आप लोग ले आना, पीले कलर के फूल का विशेष हो जाएगा, गुलाब की भी ला सकते हो। तो फूलों को आप चढ़ाना भगवान को, जो है मतलब जो आपकी जो ज्योति है ना राम ज्योति, उसको कब जलाना है तो देखो राम ज्योति को जब आप पूजन के लिए बैठो और पूजन शुरू हो जाए तो भाई उस समय आप पहले राम ज्योति को जला देना। आप भगवान को भोग लगाने से पहले ही राम ज्योति को जला देना। राम ज्योति वो दीपक जो कि आपने सबसे पहले तैयार किया है। 5 दीपक हमारे अलग हैं और एक राम ज्योति का दीपक अलग है। तो पहले राम ज्योति का दीपक जला देना, उसके बाद में बाकी 5 दीपक बाद में आप लोग जला सकते हो। मतलब है कि पूजन शुरू होने से पहले आपके सारे दीपक जल जाने चाहिए, चाहे वो राम ज्योति का हो चाहे 5 अलग से दीपक हो वो वाले हैं ना। तो आपने राम ज्योति के दीपक जला लिया, इसके बाद में आप भगवान को तिलक करें, पूजन करें। उस जो मतलब जो चावल की जो थैली होगी या चावल को आपने कटोरी में रखे हुए होंगे, पीले चावल अयोध्या से आए हुए या अपने घर में आपने जो रंग का चावल रखे होंगे पीले चावल, उनको तिलक करो, उनको फूल समर्पित करो। भगवान राम की तस्वीर रखी हुई है तो उनको फूल समर्पित करो। उनको थोड़ा सा एक शुद्ध जल का पात्र भी रखना आप लोग ध्यान से, है ना। शुद्ध जल का पात्र आप भगवान राम को जो है जल भी पिला सको, है ना, तो उनको उनके लिए जल पिलाना। साथ ही में दोस्तों आप लोग इसके बाद में भगवान को भोग लगाना। ठीक है, भगवान को भोग लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है तो दोस्तों जैसे ही आप लोग भगवान राम जी को भोग लगा दें, आपने जो घर पर मीठी खीर बनाई हुई है ना, सिर्फ उसी खीर का भोग लगाना, बाहर की लाई हुई सामग्री का बिल्कुल भोग मत लगाना। क्योंकि जो भोग आप भगवान को चढ़ाने वाले हो उस भोग को आप अपने घर में भी बांटने वाले हो और उस भोग का आप लोग स्वाद देखना, भगवान के प्रसाद का आप स्वाद देखना। वहां अयोध्या मंदिर में प्रसाद बट रहा होगा और आप अपने घर में बनाए हुए भगवान राम जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने घर के सभी सदस्यों को बांटना। तो भगवान राम जी को जो है भोग लगा देना, उनको जल ग्रहण करा देना। उसके बाद में दोस्तों एक विशेष और महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों आप चाहे राम ज्योति जला रहे हो चाहे अपने बाकी के 5 दीपक जला रहे हो, पर इन सभी दीपकों में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वो बात क्या है कि जो भी दीपक आप रख रहे हो उन दीपकों के नीचे पहले कुछ चीज आप लोग देखो। आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि चावल के दाने ले सकते हो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां ले सकते हो। पीले फूल आप लोग लाए होंगे तो भाई पीले फूल की आप पंखुड़ियां तोड़ लेना, ठीक है।
और तोड़ने के बाद जो राम ज्योति का जो दीपक है उस दीपक के नीचे या जो दीपक है वो दीपक जो आप जहां पर भी रखने जा रहे हो, भगवान राम जी के सामने रखने जा रहे हो, जिस स्थान पर रख रहे हो उस स्थान पर पहले या तो कुछ चावल के दाने रख दो। चावल के दाने ना भी हो तो भाई जो पीले फूल की पंखुड़ियां आपने तोड़ी है उनको रख दो। फिर उसके बाद इस राम ज्योति दीपक को आप उन फूलों के ऊपर या उन चावल के दाने के ऊपर रखना। खाली जगह पर इस राम ज्योति के दीपक को मत रखना। वैसे ये बात इन 5 दीपकों के साथ भी होगी। ये 5 दीपक जहां जहां पर 5 स्थानों पर रखाएंगे, इन 5 स्थानों पर जिस स्थान पर आप ये दीपक रखने वाले होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस जगह पर पहले या तो कुछ चावल के दाने रखना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद में आपने प्रसाद तो भगवान को चढ़ा ही दिया है, अब अपने दीपक आपके चलकर तैयार ही हैं। दीपक और 5 दीपक पहले से जलाकर तैयार रख लेना। उसके बाद में दोस्तों, भगवान के लिए अगर आपके घर में शंख है तो भाई शंख बजा लेना। शंख ना भी हो तो अपने मोबाइल में शंख की ध्वनि निकाल लेना और उस शंख को अपने मोबाइल में ही जरूर बजा लेना, क्योंकि भगवान राम आएंगे तो उनके स्वागत के लिए हम शंख तो जरूर बजाएंगे, वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की ये सारी पूजन हो जाती है, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है भगवान की आरती। तो राम जी की जो आरती होगी वो आपको गाना किसके साथ गाना है? अपने एक दीपक के साथ गाना है। मतलब आप राम जी की आरती गाना और भगवान की आरती उतारना। देखो, कपूर भी अपने साथ जरूर रखना पूजन की थाली में, क्योंकि जब आप आरती करो तो इसी कपूर से आप लोग आरती करना। राम ज्योति का जो दीपक है वो दीपक आप नहीं उठाओगे, वो दीपक भगवान के सामने एक बार रखा गया तो वो जलता रहेगा। अखंड है तो अखंड जलता रहेगा, वैसा है तो वैसा जलता रहेगा, उसको नहीं उठाना है आरती के लिए। बाकी आप और कोई दूसरा दीपक ले सकते हो। तो आपने भगवान की आरती करी, कपूर से कर सकते हो, या तो जो 5 दीपक आपने उसमें से एक दीपक आपको वापस से भगवान के सामने ही रखना है। उसमें से कोई एक दीपक उठा के फिर भी आप उस दीपक से भगवान की आरती कर सकते हो और साथ में कपूर भी आप लोग जला लेना। जैसे ही आरती हो जाए भगवान से प्रार्थना करना, उनके सामने धोख देना। उसके बाद में आपके अब 5 दीपक आते हैं। इन 5 दीपकों को आपको 5 स्थानों पर रखना है, ठीक है? जिसमें से सबसे पहले दीपक से तो आपने आरती करी भी होगी या नहीं भी करी होगी, तो आपके 5 दीपक तैयार रखे हैं। अब इन 5 दीपक को आपकी पूरी आरती हो जाने के बाद, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, राम जी की आरती हो जाने के बाद, उनका स्वागत करने के बाद आप लोगों को इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर रखने हैं। जिनमें से सबसे पहला जो स्थान है वो वही स्थान है जहां पर आप यह पूजन कर रहे हो अपने घर में भगवान के लिए। राम ज्योति का दीपक अलग है, पर ये 5 दीपक में से पहला दीपक आपके घर के भगवान के लिए ही रखा है। पहले दीपक आपके घर के भगवान के लिए रखा गया है, क्योंकि आपके घर में और भी भगवान होंगे तो पहला दीपक वहां पर रखना है। फिर उठना है, वहां से पूरी थाली को लेकर उठना है। जो आपने 5 दीपक की थाली रखी हुई है उसको पूरे को लेकर उठना है। दूसरा दीपक आप लोगों को लेकर जाना है अपने घर में, रसोई घर में जाकर दूसरा दीपक आपको जला देना है। दूसरा दीपक वहां पर जलाने के बाद दोस्तों, अब दोस्तों जो यहाँ पर तीसरा दीपक है वो दोस्तों आप अपने घर में जो आपकी तुलसी मैया है, तुलसी मैया जहाँ तुलसी जी का पौधा लगा हुआ हो वहां पर जाकर तीसरा दीपक जलाना है। और आखिरी के चौथे और 5वें जो दीपक है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर की तरफ रखना है। मतलब एक दीपक इस साइड और एक दीपक इस साइड। तो जो चौथा और 5वां दीपक होगा वो आपके घर के मेन गेट मुख्य द्वार पर रखाएंगे। तो ये 5 स्थान है जहां पर आप लोगों को ये 5 मतलब जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं ये वहां पर रखने हैं। तो इससे आपका घर भी यहाँ पर रोशन हो गया। इसके बाद में आप चाहे तो आतिशबाजी भी कर सकते हैं, भगवान राम जी के स्वागत के लिए सब कुछ कर सकते हैं जो आप दीपावली के दिन करते हैं। और अपने घर में कहीं पर भी उस दिन अंधेरा मत रहने देना। इसी के साथ में दोस्तों, जब सुबह हो तो सुबह के समय आप लोग अपने घर पर चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। उस दिन राम जी आ रहे हैं तो रंगोली भी बना सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक भी बना सकते हैं। और जैसे ही आप लोगों की शाम की पूजन हो जाए 5 दीपक रखने के बाद, उसके बाद में आपकी जो इन पीले चावल का महत्व अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने भले ही घर में तैयार किए हो, चाहे राम मंदिर से आए हो, अब इनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा।
पूरी रात तो इनको वहीं पर रखे रहने देना, पर सुबह सुबह उठकर आप इन चावल के दानों में से एक एक दाना अपने कुछ विशेष स्थानों पर रख देना, जैसे कि आपके घर की तिजोरी में, क्योंकि ये अक्षय होता है, ये चावल होता है, ये जिस जगह पर चले जाते हैं उस जगह को कभी खाली नहीं होने देता है। एक आप अपने रसोई घर में रख देना, एक आप अपने घर की तिजोरी में रख देना और एक आप अपने घर के भंडार घर में रख देना। ये चीज आपके कभी खाली नहीं होंगे और बाकी के जो चावल के दान है वो अपने घर में स्थान पर रखना। आप उनका निरंतर पूजन करते रहना। तो बस ये पूरी विधि थी राम ज्योति की और पूरी राम पूजन की। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।